जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम संदीप राणा है और मेरे एनजीओ का नाम है उम्मीद की किरण। मैं अभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी जा रहा था और देंगे वो पॉकेट 25 सेक्टर 24 में भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और मैं आपको दिखा दूँ, जैसे हमारी जो फूड पैकेजेस हैं, ये हमारे फूड पैकेजेस हैं। तो ये 5 फूड पैकेजेस हैं जो हम जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें चावल, दाल, आटा, चीनी और साबुन है। तो मैं खुद जाके ये जो 5 फैमिलीज़ को पॉकेट 25 में जाके इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे वॉलंटियर सौरभ पसोलिया का। तो ये अरविंद पसोलिया जी और सौरभ पसोलिया जी और उनकी पूरी फैमिली को थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ये जो 5 फूड पैकेज स्पॉन्सर करे, सो टोटल इन्होंने 10 फूड पैकेजेस स्पॉन्सर करे थे। तो 5 हम कहीं और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 5 हम यहाँ पॉकेट 25 सेक्टर 24 में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू अरविंद पसोलिया एंड योर एंटायर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि टोटल हमने जो फूड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, 905 फूड पैकेजेस हम इसको मिला के डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जिसमें एक टाइम का खाना 10,860 लोगों को मिला है। 10,860 लोगों को एटलीस्ट एक टाइम का खाना इससे हो गया है हमारी ये जो 905 फूड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो हमारे ये जो फूड पैकेजेस हैं हमने अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे रोहिणी में हम यहाँ सेक्टर 24 में, आज हम सेक्टर 25 में भी डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। और फिर ये मांगेराम पार्क है, जे कॉलोनी है, और सेक्टर 13 में पीछे हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा था। फिर हमने यूपी में भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कराया, शाहबेरी है, गाज़ियाबाद है, वहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। राजस्थान में हमने अलवर में डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। तो जितना हमारी टीम का ये प्रयास है, जितना हमसे हो सके हम वहाँ जाके इनको मतलब ये जो नीडी फैमिलीज़ को हम ये जो फूड पैकेज है हम वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने आज ये वेस्ट बंगाल में भी इवेंट रखा था। तो वेस्ट बंगाल में भी हमने वहाँ 10 जो नीडी फैमिलीज़ हैं, तो वहाँ वर्कर्स हैं कुछ, उनको रिक्वायरमेंट्स थी, तो हमने 10 फैमिलीज़ के लिए वहाँ पे भी हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन कराया है ये जो वेस्ट बंगाल में। तो हमारा प्रयास ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो मैं आप सभी का थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप सभी के सहयोग से ही जितना हमको हो पा रहा है हमसे हम कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई सजेशन है, तो आप हमें बता सकते हैं। अपने एनजीओ के लिए हम कोई पैसा अपने एनजीओ के खुद के लिए हमने कोई पैसा नहीं लिया। हम लोगों को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जिसको स्पॉन्सर करना है फूड पैकेजेस नीडी फैमिलीज़ के लिए, तो हम डायरेक्टली शॉप से ख़रीद के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हम शॉप वाले का हम नंबर दे देते हैं, तो जिसको अगर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कराना है तो डायरेक्टली शॉपकीपर के अकाउंट में आप डोनेट कर सकते हैं, और फिर वहाँ वो हम उसको उनसे जो फूड पैकेज लेके हम जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारे नाम पे अगर कोई आपसे पैसा कोई भी ले हमारे एनजीओ के नाम पे, तो प्लीज़ किसी को पैसा मत देना, क्योंकि हम किसी से अपने एनजीओ के लिए कोई पैसा नहीं लेते। क्योंकि मैंने देखा था नेट पे कि 3 एनजीओ और हैं जो हमारे उम्मीद की किरण के नाम से हैं। तो एक अम्बाला में है, एक पाकिस्तान में है, और एक एनजीओ और है। तो शायद वो लोग अगर पैसे लेते हो तो अपने एनजीओ के लिए तो वो है, पर हम अपनी एनजीओ के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लेते। बाकी मैं, जैसे कल आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, तो आत्मनिर्भर होने के लिए बोला उन्होंने कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी है, तो सेल्फ डिपेंडेंट के लिए। तो वो यही कह रहे हैं कि जितना अपने एंड से हो जाए आप कोशिश करें। जैसे सरकार ने बहुत मदद करी है। अब आप देखिए कि सिर्फ अराउंड 2,000 के अराउंड डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से भारत में। अगर आप दूसरे कंट्री से कंपेयर करेंगे, तो जैसे यूएस में अराउंड 80,000 के अराउंड, स्पेन, इटली अराउंड 35,000 तो डेथ हुई है। तो इंडिया ने बहुत अच्छा करा, और ये मुश्किल की घड़ी है। तो और इस टाइम पे सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट से बहुत साथ दिया। तो हम लकी हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुआ कि यहाँ सब इतना, मतलब सभी को ले लोग जो गवर्नमेंट से इतना कुछ कर रहे हैं। पर अब सिर्फ गवर्नमेंट के करने से सब कुछ नहीं होगा, हमें भी खुद अपने ऊपर हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सरकार ने तो बहुत अच्छा कर दिया, हमें इस स्थिति में ला दिया कि अभी हम लोग जिंदा हैं। ये तो बाहर आप देखिए कितना बुरा। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जो नीडी फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट करें। और अभी जैसे दिल्ली में मैं देख रहा था कि लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, पर लोग फिर से निकलना बाहर शुरू हो गए हैं। तो अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, पर ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे लॉकडाउन लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अभी लोग अपने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर में ही रहें जब तक लॉकडाउन है, और बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी आप बाहर निकलें।
और जो भी जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो भी जो गाइडलाइंस कह रही हैं, आप प्लीज़ उनको फॉलो करें। वोकल फॉर लोकल के लिए जो मोदी जी ने कल रिक्वेस्ट करी थी, तो वो ये इनका ये मतलब है कि जो लोकल हमारी जो वेंडर्स हैं, लोकल जो कंपनीज हैं, जो लोकल हमारे जो ब्रांड्स हैं, प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें। और ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। हमारी पूरी टीम इनका पूरा समर्थन करती है कि जो लोकल हमारे जो वेंडर्स हैं, प्लीज़ आप लोग उनको सपोर्ट करें। तो जितना हो सके अपने भारत में बनाई हुई चीज़ें खरीदें। इससे होगा क्या कि जो हमारे जो लेबर्स हैं, हमारे साथ जो हमारे जो इंडिया में जो वर्कर्स हैं, उन्हीं को सपोर्ट मिलेगा, उनका काम चलेगा उनका। और जैसे जो जो आजकल जो मेजर ब्रांड्स हैं, ये पहले लोकल ब्रांड्स ही थे। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भारत के ब्रांड्स हैं वो बाहर जाके वो भी फेमस ब्रांड्स बन जाएंगे। तो जितना आपसे हमारे भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो लोकल जो शॉपकीपर्स हैं या जो लोकल अपने कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, प्लीज़ उन्हीं का सामान ले जितना हो सके आपसे, जितना पॉसिबल है। तो इससे हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और किसी पे डिपेंड होने की हम किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीपी जो किट्स की बात कर रहे थे मोदी जी की, कोरोना वायरस से पहले एक भी नहीं बनाता था भारत, अब 2 लाख किट्स हर रोज बन रही हैं भारत में। तो भारत एक महान देश है और ये सब कुछ कर सकता है। यहाँ एक से बढ़कर एक टैलेंट है। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जितना हो सके जो इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें और वोकल हो, मतलब आप औरों को जाकर भी बताएं। आप खुद तो सामान लें ही और औरों को बताएं कि इसकी क्या खासियत है। और जितना आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको इससे उनको भी फ़ायदा होगा। जो स्टार्टअप नए नए स्टार्टअप आएंगे, तो जितना हो सके जो भारतीय बने प्रोडक्ट्स हैं, प्लीज़ आप लोग वो लें। कल मोदी जी ने ये 20 लाख करोड़ का जो कोरोना वायरस का जो अभी ये कोरोना रिलीफ फंड का जो पैकेज कल घोषित करा था, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है देश के लिए। अब इसमें उन्होंने जो ये राशन बांटे हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन हैं उनको जो पैसे कैश दिया है, तो वो सब इसमें इंक्लूड है। और जो जो फैक्ट्रीज़ है, जो कंपनीज़ हैं, वो उनको इससे अच्छा स्टार्ट मिलेगा। इसमें लोग फिर काम करना स्टार्ट हो जाएंगे और ये पूरा एक जो चेन है वो स्टार्ट हो जाएगा कि लोग जैसे जो वर्कर्स अगर वो काम करना शुरू कर देंगे तो फिर वो सामान खरीदेंगे, फिर जो शॉपकीपर है उनका भी काम चलना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे पूरा ये चेन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो हम बहुत लकी हैं कि हम सब लोग, हमारे सबकी जान बच गई। और अब ये जो गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, जो ये 20 लाख करोड़ का जो जीडीपी का 10% है, जो टोटल जीडीपी हमारी कंट्री की 200 लाख करोड़ है, तो उसमें से जो 20 लाख करोड़ है वो इन्होंने ये इसका जो रिलीफ के लिए जो ना कोरोना रिलीफ फंड के लिए ये पैकेज दिया है। तो बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट ने जो इतना अच्छा कदम लिया है। तो आप भी सरकार का साथ दें और जितना भी जो गाइडलाइंस हैं प्लीज़ आप फॉलो करें। जो क्या कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट जो आपको गाइडलाइन दे रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको गाइडलाइन दे रही है, प्लीज़ आप उनको फॉलो करें। और लॉकडाउन का भी जैसे इन्होंने बताया कि अभी 4th भी स्टार्ट होगा अभी 17th के बाद, पर कुछ रिस्ट्रिक्शन उसमें होंगी, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस के फिर से ये लॉकडाउन स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो सब लोग फिर से बाहर निकल जाएंगे और फिर से ये बीमारी के फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो आप जितना हो सके आप सपोर्ट करें। जो नीडी फैमिलीज़ हैं, मेरे आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि जो नीडी फैमिलीज़ है, प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें। तो इंडिया में अब अराउंड 12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं और उसमें से 8 करोड़ जो लेबर्स हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो अभी अनएम्प्लॉयड हैं। तो उनको अभी हमारी ज़रूरत है। तो जितना आप हो सके उनको आप प्लीज़ आप सपोर्ट करें। जो हमारे मजदूर भाई हैं अपने गांव में जा रहे हैं वापस, तो अगर जो आपको कोई किसी को जानते हैं या जैसे आपकी जो फैक्ट्री में कोई काम करते हैं, प्लीज़ उनको कहिए कि अपने गांव में अभी ना जाएं, जहाँ पे हैं आप वहीं पे रहिए। और अब ये फिर से काम आना स्टार्ट हो गया, फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप यहीं पे अपने तो देश के लिए भी फ़ायदा है और आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप गाँव जाएंगे तो वहाँ फिर जॉब क्या करेंगे आप, वहाँ भी तो दिक्कत आएगी और फिर आप वापस आएंगे, तो ये पूरे सभी देश के लिए समस्या होगी। इससे अच्छा है कि आप जहाँ पे हैं आप प्लीज़ वहाँ पे रहिए। और जो लोग हैं, जो हमारे भाई हो, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। हमारे जो मजदूर भाई हैं, प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें। जहाँ पे भी है उनको खाने का प्लीज़ पूरा अरेंजमेंट करें। सैलरी किसी के ना काटें। जहाँ आपके यहाँ जो कोई जॉब करते हैं, जैसे जो मेड है, कोई जो गाड़ी साफ़ करने वाले हैं, जो आपके इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी जो आपसे डायरेक्टली जो लिंक्ड है, तो प्लीज़ आप उनकी सैलरी किसी के ना काटें, ताकि वो उनको ये कोई दिक्कत ना आए। तो जितना हम हो सके उतना सपोर्ट करें और अपनी सैलरी में से जितना हो सके आप जो नीडी फैमिलीज़ हैं, प्लीज़ आप उनके लिए सपोर्ट करें। एटलीस्ट और कुछ ना हो तो एक फैमिलीज़ को आप स्पॉन्सर जरूर करें जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इस अगर हम हर एक आदमी, हर एक जो फैमिली है, एक कम से कम एक फैमिली को सपोर्ट करेगी, तो
तो फिर कोई किसी में कोई समस्या नहीं आएगी। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर हम एक जो नीडी फैमिली को अगर हम सपोर्ट कर देंगे तो ये बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं है, या कोई बहुत बड़ी आस्क नहीं है कि जैसे लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर आप कर दोगे, तो ये बहुत ईजिली हो सकता है। अभी देखिए कि हम तो इतने लकी हैं कि हम लोग अभी भी जिंदा हैं। बाहर देखिए 80,000 लोगों की जो यूएस में डेथ हो चुकी है, और जो बाहर जो इटली स्पेन सब में 30-35 हज़ार लोगों की डेथ हो चुकी है। तो हम सब इतने ब्लेस्ड हैं कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, और कि इतना गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है हमारे लिए। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूँगा, और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स की तारीफ करना चाहूँगा, जिन्होंने ये जो स्टेप्स लिए थे, जिससे क्या कहते हैं, इंडिया में ये बहुत अच्छी सिचुएशन में है हम, कि जैसे कोरोना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ। बाकी अब आप लोगों के लिए है। अब आप देखिए, जैसे जो आप गाड़ियाँ देख रहे होंगे, तो अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, पर लोगों ने गाड़ी, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। जो आपको जो रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आप तभी बाहर निकलें। अब लोग क्या करें, जैसे अभी तो लॉकडाउन खत्म हुआ ही नहीं है, अब फिर से अपना जैसे अगर थोड़ी सी ढील दी है, तो लोग अपना गाड़ियाँ बाहर निकाल के अपना घूमना स्टार्ट कर दिया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी आप ऐसा ना करें। जो जो गवर्नमेंट आपको गाइडलाइन दे रही है, प्लीज़ उनको आप फॉलो करें। जितना आप बाहर निकलोगे, तो इसमें अब बेसिकली है क्या कि गवर्नमेंट ने तो आपकी जान बचा ली, अब बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। आपको सुरक्षा लेनी है। आप जैसे ग्लव्स पहने, मास्क पहने, सैनिटाइजर का आप यूज़ करें, तो जितने भी प्रिकॉशन लेने हैं वो आपको लेने हैं। तो आप ये कोशिश ये करिए कि जितना हो सके अभी अपने घर में रहिए, भी नॉर्मल हो जाएगा, तब आप जाके अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। हाँ, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी ने बोला था, तो आप प्लीज़ अपना ये रिक्वेस्ट आप सभी से कि जितनी भी जो लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल कंपनीज हैं, प्लीज़ जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप यूज़ करें। और भारत को सबसे आगे लेके जाएंगे हम सब मिलके। और अगर हम सब ने ठान लिया, तो 138 करोड़ है भारत की जनसंख्या, और सब ने ठान लिया कि भारत के प्रोडक्ट्स को आगे लाना है, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। आपने जितने प्रचार करें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका, जितना हो सके, तो इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या होगी। जिस देश में हम पैदा हो रहे हैं, अगर उनके प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे और पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है, तो इसमें तो सभी की बड़ाई है, और सब सब एक साथ मिलकर चलेंगे। और मैं अपनी उम्मीद की बात करूं, तो हमने अभी जो 5 फूड पैकेजेस मैंने बताया था आपको, ये मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सेक्टर 24 में। टोटल 905 फूड पैकेजेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इस लॉकडाउन में, पिछले 40 दिन में, जिससे 10,860 लोगों का, 10,860 लोगों का एटलीस्ट एक टाइम करना चाहे फूड पैकेजेस, तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब लोगों को तो अभी लोगों को खाने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप स्पॉन्सर करना चाहें, तो प्लीज़ आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847। और अगर आपको कहीं लगता है कि ये कोई नीडी फैमिलीज़ है कि वहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मेरे को बता सकते हैं, हम वहाँ फूड पैकेजेस पहुँचा देंगे, ताकि जो नीडी फैमिलीज़ हैं उनको खाने मिल सके। और बाकी आप सबके लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब और अभी हम सब मिलके भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और सब जो भारत के हो सके कि भारत के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। बाकी जो नीडी फैमिलीज उनको प्लीज़ सपोर्ट करें, और कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना। मेरा नंबर है 8800894847। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ सभी का। और मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे फ्रेंड्स मुझे मिले, जिनके साथ मिलके हम नीडी फैमिलीज़ की हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे ही देश के लिए अच्छे अच्छे काम करें, और देश के लिए अच्छे अच्छे काम करें, और प्लीज़ अपने घर में ही रहें। जय हिंद, जय भारत।